क्या होता जब भूमध्य सागर के ऊपर अमेरिका और रूसी फाइटर जेट्स के बीच जंग शुरू हो जाती? अमेरिकी नेवी का 7वां बेड़ा क्यों एक्टिव हुआ? बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर रूस की बड़ी साजिश की योजना का कैसे हुआ खुलासा? नेटो ने क्यों कहा कि सबसे बुरे दौर के लिए तैयार रहना होगा? नेटो और अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र में रूस ने क्या कहा? और यूक्रेन के 2 राज्यों को अलग देश घोषित करने का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा। नेटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस नेटो। यूक्रेन संकट के बीच पिछले दिनों भूमध्य सागर के हवाई क्षेत्र में अमेरिका और रूस भिड़ते बचे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन नेवी के विमान अचानक रूसी फाइटर जेट्स के सामने आ गए थे। अमेरिकी नेवी के P-8 समुद्री गश्ती विमान को रूसी फाइटर जेट्स ने घेर लिया था। कहा जा रहा है कि रूसी विमानों ने तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे को देखते हुए हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का 7वां फ्लीट भी एक्टिव हो गया है। अमेरिका का 7वां बेड़ा नेवी का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। इस फ्लीट में 70 टॉप वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं, जिसमें 150 टॉप फाइटर और 20,000 सैनिक तैनात रहते हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में ज्यादा एक्टिव ये रहता है। 7वें बेड़े का इलाका 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने नया वॉर प्लान बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन की सीमा के करीब रूसी सेना ने बेलारूस के पिपरियात नदी पर नया पुल बनाया है। इस पुल पर वो यूक्रेन की ओर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बढ़ सकता है। अमेरिका ने कहा कि उसकी नजर इस पुल के जरिए हो रही गतिविधियों पर है। बेलारूस के अलावा रूस क्रीमिया और पश्चिमी क्षेत्र में सैन्य तैनाती कर चुका है। तनाव के बीच रूसी फाइटर जेट फुल एक्शन में दिखाई दिए। रूस की एयरफोर्स ने Su-35 फाइटर जेट्स के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। एयरफील्ड्स पर रूसी फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए। रूस अब एयर स्पेस में अमेरिका की हिमाकतों का करारा जवाब देने के लिए फुल प्रूफ तैयारियों में जुटा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के बीच नाटो ने कहा है कि हमें सबसे बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। बुधवार को नाटो के पूर्व हिस्से के सदस्य देशों की बैठक हुई, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। उसके बाद नाटो प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन की सीमा पर भारी भरकम तैनाती कर रहा है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हमें कूटनीति के रास्ते भी बंद नहीं करने चाहिए। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भी नाटो के खिलाफ अपनी बात रखी है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हुई बैठक में रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई वॉर्शिनिन ने कहा कि नाटो के संभावित विस्तार को लेकर वो चिंतित हैं। पिछले साल नाटो के युद्धाभ्यास में तेजी देखी गई, जिसे रूस अनदेखा नहीं कर सकता। यूक्रेन संकट के बीच आज यूरोपियन और अफ्रीकन यूनियन की समिट होनी है। आज समिट शुरू होने से पहले यूरोपीय काउंसिल के देशों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर बड़ी बैठक होगी। इस बीच अमेरिका और नाटो की आपत्ति के बावजूद कल मॉस्को में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की। बोल्सोनारो ने पुतिन की तारीफ की। इस बीच पुतिन 18 फरवरी को मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के बचाव में खड़े नाटो को रूस के रक्षा मंत्री ने सीरिया का दौरा कर खुली चुनौती दी है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सीरिया का दौरा कर अमेरिका और नाटो को साफ संदेश दिया है कि अगर उसके हितों की रक्षा की बात आई तो वो सीरिया में अपनी मौजूदगी का इस्तेमाल नाटो के खिलाफ कर सकता है। 2 दिन पहले दशमिक में रूसी रक्षा मंत्री और सीरिया के राष्ट्रपति अल असद की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाके लुहांस्क और डोनेस्टेक को रूसी संसद में अलग देश के तौर पर मान्यता देने का मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। यूक्रेन ने रूसी संसद में पास किए गए प्रस्ताव का विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले पर तुरंत चर्चा किए जाने की मांग की है। कल यूक्रेन की संसद में भी रूस के इस फैसले के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। यूक्रेन की संसद के बाद क्रिश्चियानी मैदान में भी लोगों ने इसका विरोध करते हुए मतदान किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।